हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, हमने है ना क्लास 10th का जो फिजिक्स है, क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। अब देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को अगर अपने को ऑब्जर्व करना है तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो चाहिए हमारी आंखें। क्या चाहिए हमको? आंखें। भाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने रेनबो फॉर्मेशन भी अपन ने देखा, मतलब रेनबो बनता है वहाँ पे। फॉर्मेशन तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि रेनबो बनता है कैसे, उसके कलर अपने को कैसे दिखाई देते हैं, वेवलेंथ वगैरह, इन सब की बातें अपन यहाँ पे करेंगे। लेकिन वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, वहाँ अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में। अपन ने मेनली जाना था कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता क्या है, लेंस जो होता है वो लेंस वर्क कैसे करता है, वो अपन ने वहाँ पे पढ़ लिया था। फोकल लेंथ क्या होती है वो भी अपन ने वहाँ पे जाना था। तो वही फोकल लेंथ वगैरह ये सब चीज़ें अपनी क्या होने वाली है, यहाँ पे काम आने वाली है। किसमें? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो यही तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सर ये फिजिक्स के अंदर ये बायोलॉजी कहाँ से आ गई है? सबसे पहले तो ये आई देखो, ये है कि नहीं बढ़िया, बताओ। है कोई ऐसा डायग्राम बनाने वाला? बताओ। नहीं बना सकता? तुम बना सकते हो। क्लियर है? तो ये क्या है तुम्हारी, ये ह्यूमन आई है। अब देखो, तो कुल मिला के बात ये है कि अगर हमको इस पूरे हमारे इस रंगीन संसार को, इस कलरफुल वर्ल्ड को अगर हमें देखना है, यहाँ के जो रंग बिरंगे जो कलर्स से अगर उनको हमें देखना है, तो हमें क्या लगेगी? आंखें लगेगी। क्या लगेगी हमको? मतलब आंखें चाहिए हमको। बिना आंखों के हम इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो ये जहाँ पे लाइट जो वर्ड आया, यहाँ पे लाइट क्या आ गया, यहाँ पे लाइट, और क्या वर्ड आया, एक रिफ्लेक्शन, क्या रिफ्लेक्शन, और एक वर्ड हो रहा है अपने पास रिफ्लेक्शन। अब इन तीन चीज़ों का यूज़ यहाँ पे होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए ये चैप्टर कहाँ आता है तुम्हारा? फिजिक्स में आता है। अदरवाइज ये जो आई है वो तो बायोलॉजी में आई है। कहाँ आई है? बायोलॉजी में। अगर तुम्हें पढ़ना है तो कहाँ पढ़ोगे इसको? बायोलॉजी में पढ़ोगे। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, नॉर्मल सी बातें अपन यहाँ पे करेंगे, 10th बोर्ड लेवल के हिसाब से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ज़्यादा अपन इसका कोई एकदम डिटेल स्टडी अपन करेंगे नहीं, जितना तुम्हारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या बनी हुई है तुम्हारी, ये आई बनी हुई है। तो पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, क्या? द ह्यूमन आई वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। इट इनेबल्स अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। क्या है जो तुम्हारी लाइट है, सॉरी लाइट क्या, आई, ह्यूमन आई है, वो क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब संवेदनशील एक अंग है अपना, अपने इस मानव शरीर का एक अंग है जो क्या करता है, हमको जितनी भी अपने आसपास इस वंडरफुल वर्ल्ड में, जो अपना ये अमेजिंग जो वर्ल्ड है अपना ये, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हमें क्या करती है, हेल्प करती है। कौन? ह्यूमन आई। अब देखो 5 तरीके के तुम्हारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। इसमें लिखा है ना, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। वन ऑफ द मतलब 5 जो अपने मेन जो सेंस ऑर्गन होते हैं। एक तो तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा मेरा हम सबका हाथ, ये भी क्या है, तुम्हारा सेंस ऑर्गन है। अगर हमें किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर गर्म है, कोई भी चीज़ ठंडी है, अगर उसके टेम्परेचर को अगर अपने को पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हाथ लगा के उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। तो ये भी कैसा है, एक सेंस ऑर्गन है। अगर हमें किसी भी चीज़ की स्मेल अगर अपने को आ रही है, कोई भी एक अच्छी खुशबू है, वॉटेवर जिस भी चीज़ की अगर अपने को स्मेल अगर आ रही है, तो वो स्मेल हमें आ किस चीज़ से रही है, वो हमारी नाक से आ रही है। तो नाक भी क्या है, तुम्हारा एक सेंस ऑर्गन है। अगर हमें अलग अलग साउंड का पता लग रहा है, जैसे मान लो घंटी बजी तो हमें पता लग जाएगा कि यार मंदिर की घंटी बजी है ये, ठीक है। हॉर्न बजा तो हमें पता लग जाएगा,
ठीक है, अलग अलग टाइप के हॉर्न से तुम पता लगाओगे कि है ना ये बाइक का हॉर्न है या फिर ये ट्रक का हॉर्न है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता कैसे लग रही है, ये तुम्हारा जो कान है, ये अपना जो कान है ये भी क्या है, एक तरीके का सेंस ऑर्गन है। और अपन बात करते हैं क्या, अपनी टंग की बात करते हैं। अगर हमको किसी भी चीज़ का टेस्ट अगर अपने को पता करना है तो टेस्ट अपन कैसे पता करेंगे, वो टेस्ट हमें पता चलता है हमारे इस टंग से। कोई चीज़ कितनी कड़वी है, कोई चीज़ कितनी तीखी है, ठीक है, कोई चीज़ कितनी मीठी है, ये अपने को पता कैसे लगेगा, ये हमें पता लगेगा इस सेंस ऑर्गन से। क्लियर है। तो ये सारी बातें हमें बताता कौन है, सेंस ऑर्गन्स बताते हैं। वैसे ही क्या है लाइट, वैसे ही क्या है लाइट है। अगर हमें कलर्स को देखना है, मान लो अगर हमारी आंखें ही नहीं होती तो हमें कैसे पता लगता है ये लाल होता है, ये पीला होता है, ये नीला होता है। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करने के बाद हमें क्या पता कौन सा कलर कैसा है। क्या बाकी हमारे जो 4 सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें बता सकते हैं क्या? क्या अपन किसी चीज़ को छू के ऐसे बता सकते हैं कि इसका कलर कैसा है? जब तक हमने उसको अपनी आंखों से देखा नहीं हो तब तक। क्लियर है। तो वो चीज़ें क्या है, देखो अब तो आँख क्या है तुम्हारी, क्या है यहाँ पे एक तरीके का सेंस ऑर्गन है जो हमें अपना जो ये वंडरफुल वर्ल्ड जो है, जो ये संसार है, इसको देखने में हमें क्या करती है, ये हेल्प करती है। कौन? लाइट। ठीक है, लाइट की हेल्प से अपन क्या करते हैं, आंखों से अपन देख पाते हैं। क्लियर है। तो ये क्या है तुम्हारी ह्यूमन आई, समझ गए। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। ठीक है, अपने जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जो 5 अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया हैंड, दूसरा हो गया, सेकंड हो गया क्या, आई, थर्ड हो गया ईयर, फोर्थ हो गया टंग, और 5 नंबर हो गया नोज़। ये 5 तरह के क्या होते हैं तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उनमें से ही एक तुम्हारा कौन सा है, ये आई। तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आई की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि तुम्हारी आई की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे ये इमेज फॉर्मेशन करती है, क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं तुम्हारे आई के, वो अपने को देखना है। क्लियर है। तो पहले तो इसको डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, बाकी अपन वहाँ भी समझा सकते हैं इसको। ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे सामने आँख बनी हुई है, क्या बनी हुई है यहाँ पे, ये आँख बनी हुई है। यहाँ पे ये क्या बनी हुई है, आँख बनी हुई है। यहाँ पे मैंने इसके जो पार्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, जो यहाँ पे जो ब्लू कलर के जो डॉट लाइंस है, ये है तुम्हारा विट्रस ह्यूमर। और जो ये बाहर जो तुम्हारा ये जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, मतलब ये जो यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, ये कॉर्निया है। क्या है ये? कॉर्निया। ये एक तरीके की एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ एक बार, इसको नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लो। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड दी। ठीक है। अब देखो अपन 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को देखते हैं कि इनका वर्क क्या है। देखो सबसे जो आउटर पार्ट है, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या है, 1 नंबर डाल के लिख देता हूँ। वो कौन सा पार्ट है तुम्हारा? कॉर्निया। कौन सा पार्ट है? कॉर्निया। फिर उसके बाद इसके अंदर अपन जब जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हें एक मिलेगा एक्वस ह्यूमर। क्या मिलेगा? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मिला। उसके बाद तुम इसके और आगे बढ़े, फिर तुम्हें यहाँ पे जो काला सा ये जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये डॉट क्या है तुम्हारा? प्यूपिल। क्या है ये? प्यूपिल।
क्या है ये, प्यूपिल है। और ये जो यहाँ पे इस प्यूपिल के जस्ट ऊपर ये जो तुम लोग देख रहे हो ये वाला, ये एक्चुअली क्या है, आइरिस है। क्या है ये, आइरिस। ये इस प्यूपिल से ही अटैच है, मतलब इस प्यूपिल्स के अराउंड क्या जुड़ा हुआ है, ये आइरिस। मतलब ये जो शेल जो तुम्हें दिख रही है यहाँ पे, जो तुम्हें कोशिकाएं दिख रही हैं यहाँ पे छोटी छोटी, ये क्या है, आइरिस। क्या है ये, आइरिस। 4 नंबर क्या है, आइरिस। फिर 5 नंबर अपन देखेंगे, 5 नंबर पे अपन चलेंगे। आइरिस के बाद आता है देखो लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। अपन डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे इसको, लेंस। 6 नंबर अपन चलेंगे आगे, तो 6 नंबर आगे लिख रखा है, इस लेंस को पकड़ रखा है इन सिलेरी मसल्स ने। ये तुम्हारी जो सिलेरी मसल्स है, तुम्हारी सिलेरी मसल्स हैं, इन सिलेरी मसल्स ने क्या कर रखा है, इस लेंस को पकड़ रखा है। इसके बाद देखो ये जो ब्लू कलर के यहाँ से जो लाइन यहाँ पे मैंने खींच रखी है, ये क्या है तुम्हारा, विट्रस ह्यूमर। क्या है ये, विट्रस ह्यूमर। क्या है ये, विट्रस ह्यूमर। इसके बाद ये जो यहाँ पे ये जो रेड कलर का यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है इसका, रेटिना। क्या है इसका, रेटिना। 8 नंबर पे क्या है इसका, रेटिना। फिर उसके बाद 9 नंबर पे आएगा, ये जो यहाँ पे तुम्हें दिख रही है जो लाइनें मैंने जो ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे, ये क्या है एक्चुअली से, ये क्या है, ये नसें हैं, इनको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक नर्व। क्या है ये, ऑप्टिक नर्व। क्लियर है। तो जितने भी यहाँ पे मैंने इस आई की स्ट्रक्चर जो बनाई, इसके ऊपर जो जो लिख रखा था उसको मैंने साइड में निकाल दिया है। अब अपन इनको 1 बाय 1 करके एक बार इनकी जो मेन इनका फंक्शन है वो अपन पढ़ लेते हैं कि इनका मेन काम क्या है। देखो सबसे पहली बात अपन करते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉर्निया। क्या लिखा है यहाँ पे, कॉर्निया लिखा है यहाँ पे। कॉर्निया का काम क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या है, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है किसका, आई का। जो ये आई बॉल है जो तुम्हें दिखती है ना, ये गोटी तुम्हें दिखती है, आँख की जो गोटी बोलते हैं ना, जो आई बॉल है, इस आई बॉल के बाहर का एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, एक पारदर्शी पार्ट होता है, जहाँ से लाइट तुम्हारी क्या करती है, मतलब जो लाइट के सबसे पहले जो कांटेक्ट में जो पार्ट आएगा, अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वहाँ से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों में गिर रही है, तो उस लाइट को सबसे पहले जो पार्ट तुम्हें यहाँ पे दिखेगा वो क्या है तुम्हारा यहाँ पे, कॉर्निया। मतलब सबसे पहले लाइट कहाँ एंटर करेगी, इस कॉर्निया से क्या करेगी, अपनी आँख में क्या करेगी, यहाँ पे एंटर करेगी। और कॉर्निया कैसा पार्ट होता है तुम्हारा, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है ये, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली है एक, क्या है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये प्रोटेक्ट करती है अपनी आँख को, प्रोटेक्ट करती है ये डस्ट से। और क्या काम है इसका, मोस्ट ऑफ लाइट रिफ्रेक्ट थ्रू इट। मतलब ये जो कॉर्निया का काम क्या है, कॉर्निया क्या करता है, देखो इनको मैं तुम्हें वापस से लिखवाऊंगा, एक 1 बाय 1 करके तुम्हें लिखवाऊंगा। ये खाली तुम्हें एक जनरल बातें तुम्हें बता रहा हूँ ताकि ये डायग्राम के साथ साथ तुम्हें ये चीज़ें याद हो जाए। कॉर्निया का मोस्ट काम क्या है, यहाँ पे देखो, ये जितनी भी तुम्हारी मोस्ट ऑफ जो लाइट आएगी, मतलब जितनी लाइट अपनी आंखों के ऊपर गिरी, उसका लगभग 60 to 80% जितना उसका हिस्सा है, उसको क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट। भैया क्या होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। तो मोस्ट ऑफ लाइट, लगभग 60 to 80% तक की लाइट कौन रिफ्लेक्ट कर देता है,
कॉर्निया क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद ये कहाँ गिरती है, लेंस पे गिरती है। और बची हुई लाइट को कौन रिफ्लेक्ट करता है, फिर लेंस क्या करता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है और अपने रेटिना पे क्या बनाता है, फिर इमेज बनाता है। तो पहला बात, अगर तुम्हें पहली बात ये समझ में आई होगी क्या कि कॉर्निया का काम क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्ट करती है अपनी आँख को। भाई आँख के चारों तरफ अगर ये झिल्ली लगी हुई है तो अंदर बाहर से जो भी डस्ट आएगी वो डस्ट अपनी आँख के अंदर ना चली जाए डायरेक्ट। ये जो प्यूपिल है, ये प्यूपिल क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, एक छेद होता है, एक खड्डा होता है। अगर मान लो डस्ट आ रही है, वो डस्ट एकदम से अपनी आँख में चली गई तो इस प्यूपिल के कॉन्टेक्ट में आके वो अंदर चली जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे बाहर क्या है, तुम्हारी ये कॉर्निया। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बनी है, ऐसे नहीं है, ठीक है। एक अपने मानव का शरीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो हर एक चीज़ का अपना एक बेनिफिट है, हर एक चीज़ का अपना एक फंक्शन है। कोई भी एक फंक्शन अगर काम करना बंद करता है तो फिर उसके क्या हो जाते हैं, फिर वहाँ पे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। क्लियर है। आगे देखो, अगला तुम्हारा क्या है यहाँ पे, एक्वस ह्यूमर। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्वस ह्यूमर। एक तरीके का क्या है, ये एक लिक्विड है, एक पानी है। एक्वस का मतलब, एक्वा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वाटर से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक्वा जो लिखा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर। क्या है इसका मतलब, वाटर। कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पे लिक्विड भरा है इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, इसकी वाटर जैसा है। ये कैसा है, ये वाटर जैसा है। इसका मेन काम क्या होता है, इस एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, यहाँ पे प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। क्या करता है, यहाँ पे प्रेशर को क्या करता है, वो मेंटेन करता है। मतलब इस आई बॉल जो अपने यहाँ पे आगे जो लेंस लगा है और जो बाहरी जो इसका हिस्सा है ये वाला, इसके अंदर क्या करता है, ये प्रेशर को क्या करता है, यहाँ पे इसको मेंटेन करता है। तो कुल मिला के बात क्या है, एक्वस ह्यूमर लिक्विड है, क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप ये लिक्विड यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप ये सूख जाएगा। जिस हिसाब से इसको प्रेशर मेंटेन करना है वो उसका अपने खुद का फंक्शन है, इसका काम है वो खुद करेगा, ठीक है। क्या लिखा है, ये प्रेशर को क्या करता है, यहाँ पे मेंटेन करता है। कौन, एक्वस ह्यूमर। क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसका प्यूपिल। क्या दे रखा है इसका, प्यूपिल। प्यूपिल कुछ भी नहीं है, प्यूपिल एक तरीके का क्या है, यहाँ पे एक गेट है, एक होल है, जहाँ से क्या करती है, लाइट एंटर करती है। जहाँ से क्या होता है, लाइट एंटर कर जाती है, वो जगह क्या है, यहाँ पे प्यूपिल। सबकी आंख में दिखता है यहाँ पे काला सा वो एक डॉट दिखता है ना, जो डॉट दिखता है वो क्या है, यहाँ पे प्यूपिल है। क्या है वो, प्यूपिल। क्लियर है। और उस डॉट के चारों तरफ जो तुम्हें मसल्स दिखाई देती हैं वो होता है आइरिश। वो क्या होता है, यहाँ पे आइरिश लिखा है ना यहाँ पे। ये आइरिश क्या है, इस प्यूपिल के जो चारों तरफ की जितनी भी तुम्हारी मसल्स हैं वो क्या है, यहाँ पे आइरिश। और इस आइरिश का ही क्या होता है, यहाँ पे कलर होता है, ब्लू आइज, ब्राउन आइज, ठीक है। वो सारे कलर किसकी वजह से हैं, वो किसके कलर हैं, वो आइरिस के कलर हैं। क्लियर है। ब्लू आइज गाना याद आ गया सबको, है हनी सिंह। हनी सिंह बनी जाना है, इधर आ जाओ। उर्वशी, अरे उर्वशी नहीं रहे, क्या बोल रहा था मैं, आइरिश। क्या बोल रहा था, आइरिश बोल रहा था मैं। क्लियर है। तो प्यूपिल है, प्यूपिल के अंदर से क्या करेगी, यहाँ से लाइट एंटर करेगी। और कितनी लाइट एंटर करवानी है, कितनी लाइट एंटर करवानी है, कितना इस प्यूपिल के साइज को बढ़ाना है, कितना इस प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब कम करना है, वो डिसाइड कौन करता है, ये आइरिश। मतलब आइरिश का काम है इसको फैलाना, इसको सिकुड़ना, ये काम किसका है, आइरिश का। तो कुल मिला के बात ये है, ये तो क्या है, प्यूपिल से तो क्या करेगी, लाइट एंटर करेगी। और आइरिश क्या करता है, रेगुलेट करता है साइज ऑफ प्यूपिल। मतलब साइज, प्यूपिल के साइज को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। कुल मिला के बात यह है कि अगर मान लो कहीं पे एकदम बहुत अच्छी खासी रोशनी है, मतलब जहाँ पे अपन आराम से क्या कर पाते हैं, किसी चीज़ को देख पा रहे हैं अपन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यह होगा कि हमको क्या चाहिए, वहाँ पे लाइट, अगर हमें किसी चीज़ को देखना है तो हमें क्या करना है, वहाँ से मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए अपनी आँखों में, तभी अपन उस चीज़ को क्लियरली देख पाएंगे। समझ गए बात को। अगर मान लो अगर अपन कहाँ हैं, अंधेरे में हैं, तो वहाँ तो हमको पहले से नहीं दिख रहा, तो हमें क्या चाहिए, वहाँ पे अगर अपने को किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, किसी चीज़ को देखना है, तो हमें क्या चाहिए, वहाँ से लाइट ज़्यादा चाहिए। लाइट ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जो अपनी आँख है
जो अपना प्यूपिल है उसका साइज़ क्या होना चाहिए उस टाइम पे, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए वहाँ पे, बड़ा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो वहाँ से लाइट एंटर करे। क्लियर है बात। और अगर हमें कम लाइट चाहिए तो क्या करेगा ये अपने आप क्या करेगा, ये आइरिश क्या कर देगी, ये जो यहाँ पे जो मसल्स है क्या कर देगी, इस प्यूपिल को क्या कर देगी, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, इसको सिकुड़ देगी, मतलब सिकोड़ देगी इसको और छोटा कर देगी, ताकि इसके अंदर से जाने वाली जो लाइट है वो क्या हो, कम अंदर जाए। क्लियर है। तो ये काम किसका है, किसका, आइरिश का। अपन और पढ़ेंगे अपन आराम से, एक बार देख लो, जनरल सी बातें हैं इनकी। तो ये काम किसका हो गया, आइरिश का। आगे देखो, फिर इसके बाद आता है क्या, लेंस। क्या आता है इसके बाद, लेंस। पढ़ लिया अपन ने, यहाँ तक पढ़ लिया, फिर क्या आ गया तुम्हारा, लेंस। अब यहाँ से जो भी यहाँ से लाइट एंटर की, आइरिश ने जितनी लाइट को एंटर करवाया है, आइरिश ने जितना इसका मुंह खोला है उतनी लाइट अंदर एंटर कर गई है। उस इंफॉर्मेशन के साथ अब जो तुम्हारा जो लेंस जो बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है यहाँ पे तुम्हारा लेंस जो बन रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट कॉन्वेक्स लेंस अपन बोल सकते हैं, जो क्या करेगा, इन लाइट रेज को इकट्ठा करेगा। क्या करेगा, इन लाइट रेज को इकट्ठा करेगा, और लाइट रेज को इकट्ठा करके क्या करेगा, एक इमेज फॉर्मेशन करेगा, और इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ, तुम्हारा रेटिना पे। कहाँ होगा, रेटिना पे। तो सबसे पहले देखो, ये क्या है तुम्हारा लेंस है, और ये क्या है, सिलेरी मसल्स है। ये क्या है, सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स जैसे आइरिश प्यूपिल को मेंटेन करती है, आइरिश क्या करती है, जैसे प्यूपिल को मेंटेन करती है, वैसे ही तुम्हारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो लेंस को क्या करती है, मेंटेन करती है। मतलब लेंस की पावर को कम ज़्यादा एकोमोडेशन पावर, जो लेंस की एकोमोडेशन पावर होती है, लेंस की फोकल लेंथ में जो भी बदलाव इसको करना होता है, वो काम कौन करता है यहाँ पे, ये सिलेरी मसल्स करती हैं। क्लियर है, वो काम कौन करता है यहाँ पे, ये सिलेरी मसल्स करती हैं, जो क्या करती है, इस लेंस को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, या इस लेंस को खींचना है, सिकुड़ना है, वो काम किसका है यहाँ पे, सिलेरी मसल्स का है। क्योंकि ये तो क्या है, यहाँ पे खाली लेंस पड़ा है, इसको क्या है, ये तो खाली लेंस है, जो भी काम करेगी वो कौन करेगी, यहाँ पे मसल्स ही तो करेगी। तो इसका जो अकोमोडेशन पावर है उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है, ये सिलेरी मसल्स करती है। मतलब इससे इसकी फोकल लेंथ वगैरह जो भी एडजस्टमेंट करेगी वो कौन करेगी, इसका सिलेरी मसल्स करेंगी। ठीक है, ये काम किसका है, सिलेरी मसल्स का। फिर तुम्हारा क्या आता है, एक विट्रस ह्यूमर। क्या आता है, विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, विट्रस ह्यूमर। ये क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, ये लिक्विड। अब ये लिक्विड तो होता है, लेकिन ये ऐसा वाटर जैसा लिक्विड नहीं है। जो अपन ने एक्वस ह्यूमर पढ़ा था वो कैसा लिक्विड था, वो एक वाटर जैसा लिक्विड था। लेकिन ये जो विट्रस ह्यूमर है ये वाटर जैसा लिक्विड नहीं है, ये लिक्विड होता है, ये हनी जैसा लिक्विड होता है। मतलब शहद जैसा लिक्विड होता है, शहद जैसा कॉन्सेंट्रेशन इसका होता है, मतलब इतना ये गाढ़ा द्रव्य होता है। इसका काम क्या है, विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये जो आई बॉल की जो शेप है, जो अपनी आंख की जो शेप है, मेंटेन शेप ऑफ आई बॉल। मतलब जो अपनी आंखों की जो शेप है उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। मतलब अंदर से पूरा प्रेशर क्या करता है, ये बना के रखता है। कौन, विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये प्रेशर को क्या करता है, बना के रखता है। कौन, विट्रस ह्यूमर। क्लियर है। फिर अपन आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है, यहाँ इसका मतलब ये है कि ये वो स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट जो है यहाँ पे, वो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं बनती है, इमेज नहीं बनती है, और ऐसे स्पॉट को अपन क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। फिर रेटिना का काम क्या है, रेटिना के ऊपर जो भी आएगी इमेज, इस रेटिना के ऊपर क्या होती है, रोड्स और कॉन्स सेल्स होती हैं। क्या होती है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है, वो रोड्स और कॉन्स मिलके क्या बनाती हैं यहाँ पे, वो रोड्स और कॉन्स की वजह से क्या बनता है, यहाँ पे इमेज बनती है। कहाँ पे, इस रेटिना पे। क्लियर है। अब देखो रेटिना पे इमेज बन गई, फिर तुम्हारा क्या आता है यहाँ पे, ऑप्टिक नर्व। क्या आती है यहाँ पे, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व है भाई, यहाँ से लाइट जो आई है वो कैसा सिग्नल है, लाइट सिग्नल है। क्या है, वो एक लाइट सिग्नल है। तो उस लाइट सिग्नल को, जो इमेज बनी है वो लाइट की वजह से बनी है, क्योंकि लाइट सिग्नल अपनी आंख में एंटर किया है। उस लाइट सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करती है, ये ऑप्टिक नर्व करती है। कौन करती है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, जो भी हमारी आंखों के पास जो इन्फॉर्मेशन आई, मतलब जिस भी चीज़ को हमने देखा, जिस भी चीज़ को हमने देखा, सपोज करो हमने देख ली भाई साहब कैटरीना कैफ देख ली, अब देख ली कैटरीना कैफ, अब देखते कैटरीना कैफ हमने देख ली, हमको कैसे पता कैटरीना कैफ है, क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज फीड है
क्या कि कैटरीना ऐसे दिखती है। तो हमने क्या किया, उसको देख लिया, देखते ही क्या हुआ, तुरंत हमारे दिमाग में क्या बन गई, उसकी इमेज बन गई। हमने क्या देखा, हमने कैटरीना देखी। मतलब जो भी चीज़ तुम देखते हो, कुछ भी देख सकते हो। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, कैटरीना की एक्ट्रेस की नाम लेते हैं ऐसे, मतलब खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है इसका, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये क्या करती है, वो जो लाइट सिग्नल आया उसको कहाँ तक पहुँचाती है, हमारे ब्रेन तक पहुँचाती है। देखो वापस से रिपीट कर देता हूँ, सबसे बाहरी जो हिस्सा है इसका, वो क्या होता है, इसका कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, जिसको जो क्या करती है, मोस्ट ऑफ लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, एक्वस ह्यूमर। क्या आता है तुम्हारा, एक्वस ह्यूमर एक तरीके क्या होता है, लिक्विड होता है, जो क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद आती है क्या, आइरिश और प्यूपिल की अपन बात करते हैं। प्यूपिल के अंदर से लाइट एंटर करती है, कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करवानी है, वो आइरिश क्या करेगा, उसको फैलाएगा, सिकोड़ेगा, मतलब जितनी लाइट हमको चाहिए उतनी क्या करवाएगा, वो उसको एंटर करवाएगा। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा लेंस, और लेंस के ऊपर जो मसल्स होती है उनको अपन बोलते हैं स्लेरी मसल्स बोलते हैं। ये स्लेरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस के एकोमोडेशन को, लेंस की पावर को क्या करती है, यहाँ पे ये एडजस्ट करती है, उसकी फोकल लेंथ को आगे पीछे करती है, ताकि क्या बने, हमारे पास इमेज बन जाए। कहाँ पे, और इमेज बनती कहाँ पे है, रेटिना पे। कहाँ बन जाती है, रेटिना पे। रेटिना और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसको अपन बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं यहाँ पे, विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस जो ह्यूमर होता है, ये क्या होता है, ये जो विट्रस ह्यूमर होता है, क्या होता है, ये एक तरीके का लिक्विड होता है। लिक्विड भी कैसा होता है, ये हनी जैसा गाढ़ा लिक्विड होता है। ये क्या करता है, इस आई की साइज को, जो अपने आई बॉल है, जो अपनी आँख की जो गोटी है, गोटी बोल रहा हूँ, ठीक है, आँख जो है अपनी, उसके साइज को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। कौन, विट्रस ह्यूमर। क्लियर है। उसके बाद अपन चलेंगे, यहाँ पे एक स्पॉट आता है जहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, अपन ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। आगे इसके बाद आती है तुम्हारी क्या, ऑप्टिक नर्व्स आती है। क्या आती है यहाँ पे, ऑप्टिक नर्व आती है। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, जो भी हमारे को जो लाइट सिग्नल मिला है, जो हमको इमेज मिली है, उस इमेज के सिग्नल को वो कहाँ भेजता है, अपने ब्रेन तक भेजता है, और फिर अपन ये समझ पाते हैं कि हमने क्या देखा, तो ये काम किसका होता है, तुम्हारे आँख का। ठीक है, ये मेन बातें मैंने तुम बता दी है। इसको नोट करना चाहो तो तुम लोग नोट कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं अलग से इनको लिखवा देता हूँ। हाँ, तो समझ गए। ये तुम्हारा क्या था, आई का क्या था, ये इंट्रोडक्शन था। अब देखो कुछ 2-4 बातें अपन और लिख लेते हैं। देखो, जो तुम्हारा आई का जो डायमीटर होता है, आई का जो डायमीटर होता है वो ऑलमोस्ट, मतलब एवरेज अगर अपन देखें तो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। ये जो शेप तुम्हें दिख रही है, इस शेप का अगर मैं डायमीटर देखूँ तो ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर। ये ऑल इन एवरेज निकाली हुई वैल्यू है, कितनी होती है ये, आई का डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर आई का क्या होता है, डायमीटर होता है। क्लियर है। तो ये क्या था, तुम्हारा आई का इंट्रोडक्शन था। इसकी जो डेफिनेशंस हैं, जो भी इसके आगे वाला जो पार्ट है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और तथास्तु।